Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Rashid Ali Best English Classes. Once again, today I'm just going to teach you spotting errors of the noun. As you know, we completed the noun completed properly the noun, and we also completed gender and case also. Now you can just find out the errors of these topics. Let's see. How can we just identify the errors? Okay, and these errors are very important if you want to just crack any exam, NDA, Air Force, and also any kinds of the competitive exam. You just find the nouns error. चलिए, तो नाउन की एरर हमेशा हर एग्जाम में आती है। एक या दो क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, इन एरर्स को आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके की एरर्स आपके एग्जाम में आती हैं। सबसे पहले तो आप एक काम करिए, आप क्या करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी कोई भी रफ कॉपी में या किसी भी आप क्या करो, किसी भी रफ कॉपी में या आप कोई भी आपकी नोटबुक है उसमें क्या करो, इनको सॉल्व करके देखते हैं और फाइंड आउट करते हैं आखिरकार एरर्स क्या हैं। फिर उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इनको एक एक करके क्या करेंगे, स्पॉट जो एरर्स हैं उनको फाइंड करेंगे। ठीक है, मुझे लगता है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप इस वीडियो को पॉज करके आराम से इनको पहले फाइंड आउट करो, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए चलो देखते हैं यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें कौन से वाले पार्ट में एरर है। तो एरर फाइंड आउट करने का आपको एक पहले बहुत ही अच्छे तरीके से आप पूरी सेंटेंस को अच्छे तरीके से पढ़िए, उसमें क्या है, फिर आप ये देखिए क्या इसमें कोई एरर हो सकता है। चलिए देखते हैं, जैसे मैंने बोला माई सिस्टर यहाँ पर क्या है, ए पार्ट है, क्या इसमें कोई एरर हो सकता है, हैज रीड। अब माई सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। माई सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। मेरी सिस्टर ने क्या है, पढ़ चुकी है, मेरी सिस्टर पढ़ चुकी है पेज के बाद पेज, मतलब एक एक पेज बाइबल का। तो आपको पता है माय सिस्टर सिंगुलर है, वो भी यहाँ पर सिंगुलर आई है, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। लेकिन मैंने जब नाउन पढ़ाया था तो आपको बताया था, अगर प्रीपोजिशन के पहले नाउन और प्रीपोजिशन के बाद में नाउन, अगर प्रीपोजिशन से पहले नाउन और बाद में अगर एक ही नाउन होता है तो याद रखना है आपको, हमेशा वो क्या रहता है डियर, सिंगुलर रहता है। जैसे मैंने, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो को देखोगे नाउन की, तो मैंने वहां बताया था, एक रूल बताया था, प्रीपोजिशन से पहले नाउन और प्रीपोजिशन के बाद का नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है। जैसे मैंने बताया था आपको डोर टू डोर, तो आप यहां पर क्या नहीं कर सकते, डोर्स टू डोर्स नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हमारा जो एरर है वो क्या है, फर्स्ट वाले सेंटेंस में जो सी वाला पार्ट है वो एरर है। तो यहाँ पर ये जो एरर है इसको आप क्रॉस करोगे और यहाँ पर पेजेस आफ्टर पेजेस की जगह पर आप क्या लिखोगे, पेज आफ्टर पेज। आ रही बात समझ में? ओके, कितना आसान था ना। चलिए दूसरे सेंटेंस को हम देख लेते हैं, क्या एरर है, आई वेंट टू द टेम्पल। मैं मंदिर में गया विद माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स के साथ। जैसे उसमें कौन कौन थे, पेरेंट्स के साथ, अपनी आंट्स के साथ और कजन सिस्टर्स के साथ। यहाँ पर जो एरर है माय डियर, वो हमारे कौन से वाले पार्ट में, देखो जरा, आई वेंट सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रही है टू द टेम्पल, तो इस वाले पार्ट में तो मुझे कोई एरर नहीं लग रही। विद माई पेरेंट्स यहाँ पर ठीक है, आंट सही है, लेकिन इस वाले पार्ट में क्या है, देखो एनी का मतलब मैंने यहाँ लिख दिया नो एरर, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ओके, तो आप इसे समझ जाइएगा। तो यहाँ पर कजन सिस्टर, ये वर्ड की एरर है, हमेशा याद रखना। देखो जो कजन सिस्टर है, कभी भी कजन ब्रदर या कजन सिस्टर नहीं कहता मैं, हमेशा अगर आपको क्या करना है, कजन ब्रदर या सिस्टर बताना है, तो यहाँ पर आपको सिस्टर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर केवल एस लगाकर क्या कर सकते हो, विद माई कजन्स कह सकते हो। कभी भी कजिन के साथ में ना तो ब्रदर आएगा ना ही सिस्टर आएगा। ओके, तो अब की बार जो हमारी एरर है वो हमारे सी पार्ट में एरर है। ओके, बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। He takes pain over his work, no error। चलिए हम क्या करते हैं, मैंने क्या बताया, he takes pain, वह क्या करता है, एक तरीके से लोड लेता है, एक तरीके से ओवर हिज वर्क।
ये क्या है, फ्रेज है डियर। देखो इसको, इस एरर को फाइंड आउट करने के लिए आपको फ्रेज का लर्न होना बहुत जरूरी है। ये काफी टफ भी एरर है, तो आपको इसको क्या है, मैं ये नहीं कह सकता कि चलो आपने इसमें क्या कर लिया है, आप इसको फाइंड आउट कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, लेकिन इसको मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर ही टेक्स पेन का मतलब है और अधिक लोड लेना, ज्यादा लोड लेना, काम का ज्यादा लोड लेना। तो ये एक फ्रेज है, यहाँ पर आपको इसमें पेन्स करना पड़ेगा। कहने का मतलब टेक्स पेन्स होना करना पड़ेगा, टेक्स पेन नहीं कर सकते। तो इसके बी वाले पार्ट में क्या है डियर, एरर है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। ओके, नेक्स्ट आ जाएंगे, जरा देख लेते हैं। आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बायरन एंड शेलीज। चलो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, चलो जल्दी से बताइए। ऐसा करते हैं, ऊपर वाले सेंटेंस को थोड़ा रफ कर देते हैं ना, तो जिससे हम क्या करेंगे, जैसे ऊपर वाला सेंटेंस रफ हो जाएंगे तो ये हमें देखने में ज्यादा आसानी होगी, है ना। मैं जरा डस्टर ले लेता हूं, है ना। और ओके, तो मैं जरा इन वाले सेंटेंसेस को क्या कर देता हूं, रफ कर देता हूं, जिससे आप आराम से क्या कर पाओगे, देख पाओगे मैं कौन से सेंटेंस के बारे में बात कर रहा हूं। तो आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बायरन एंड शेलीज। तो मैंने आपको जब नाउन पढ़ा रहा था, उसके रूल्स पढ़ा रहा था, तो उसमें आप ध्यान से देखना उस वीडियो को। तो वहां पर मैंने आपको कुछ नाउन बताए थे जिनका कभी प्लूरल नहीं बनता है। वो नाउन कौन कौन से हैं, पोएट्री, एडवाइस, फर्नीचर, ब्रेड, लगेज, बैगेज, मतलब ढेर सारे वहां पर मैंने आपको क्या बताए थे, नाउन्स बताए थे जिनका कभी प्लूरल नहीं बनता है। तो यहाँ पर पोएट्री का क्या बना दिया है, प्लूरल बना दिया। पोएट्री का तो प्लूरल कभी होता ही नहीं है। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा डियर, पोएट्री, क्या करना पड़ेगा, पोएट्री। या अगर आप इसका प्लूरल बनाना चाहते हो तो पीसेस ऑफ पोएट्री कर सकते हो, लेकिन पोएट्री में कभी भी ऐसे यस नहीं लगा सकते। ओके, तो ये समझ में आया। अच्छा, नेक्स्ट वाला जरा देखते हैं, जरा जल्दी से बताइए मुझे नेक्स्ट वाले में कौन सा वाला एरर है, आप फाइंड आउट करके बताएंगे जरा मुझे। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एन्चेंटेड मी। जो ब्यूटीफुल का जो एक बहुत ही ज्यादा सुंदर जो वातावरण है उस जगह का, एन्चेंटेड मी मुझे प्रसन्न कर देता है। तो आप क्या बताओगे, यहाँ पर एरर बतानी है। तो देखो यहाँ पर जो एरर है वो भी एक नाउन की एरर है, क्योंकि हम नाउन की एरर कर रहे हैं। वो एरर है बी वाले पार्ट में। बी वाले पार्ट में क्या है, जो सराउंडिंग है ये कभी भी यहाँ पर क्या है, कभी भी सराउंडिंग नहीं होता है। हमेशा इसमें हमें एस लगाना पड़ता है जब भी हम इसमें वातावरण के बारे में बात करते हैं। सराउंडिंग्स हमें करना पड़ेगा, सराउंडिंग। इसी तरीके से रिगार्ड्स, रिगार्ड्स ये हमारा क्या है, एक ऐसा नाउन है जो हमेशा क्या करता है, अपने साथ में एस लेता है। तो सराउंडिंग को बिना एस के हम नहीं लिख सकते। ओके, ये वाली बात समझ में आई। आ जाइए जरा नेक्स्ट वाला हम क्या करते हैं, सेंटेंस देखते हैं, जरा देखते हैं इस वाले पार्ट में कौन सी एरर है। नो पॉटर बीइंग अवेलेबल, नो पॉटर बीइंग अवेलेबल। पॉटर का मतलब है सामान उठाने वाला। ओके, कोई भी पॉटर, कोई भी सामान उठाने वाला अवेलेबल नहीं है। तो ही कैरीड, कोई भी पॉटर क्या नहीं था, अवेलेबल नहीं था। ही कैरीड, वह ले गया ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ, सारा का सारा सामान अपने आप ही ले गया। तो आपको याद रखना है माय डियर, मैंने अभी बताया, जैसे कि एडवाइस है, जैसे कि पोएट्री है, जैसे कि फर्नीचर है, जैसे कि बैगेज है, जैसे कि लगेज है, ये हमारे ऐसे नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। कभी भी इनको हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर लगेज में से आपको क्या करना पड़ेगा, इस एस को रिमूव करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ऑल इज लगेज, लगेजेस नहीं कर सकते। ओके, बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखते हैं। सेवन वाले में आपको पता होगा आपने क्या एरर, बहुत ही आसान सा एरर है। द टेबल्स लेग्स हैव बीन एलैबोरेटली कार्व्ड। तो देखो इस वाले सेंटेंस में तो मैंने पहले बताया टेबल्स लेग। अभी हमने क्या किया था पुरानी वाली वीडियो में, अगर आप देखोगे तो आपने ध्यान से देखा है, तो केस मैंने आपको पढ़ाए थे। केस में मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी लिविंग थिंग्स है तो उसके साथ में तो हम क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर देते हैं। जैसे मैं बोल सकता हूं राहुल्स फादर, अरे बात समझ में। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता पेन्स कैट,
पेन्स का कैप नहीं कह सकता, मुझे क्या कहना पड़ेगा, द कैप ऑफ पेन। क्या कहना पड़ेगा, द कैप ऑफ पेन। कहने का मतलब है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, द टेबल्स लेग्स हैव बीन एलैबोरेटेड, मतलब टेबल के जो पैर हैं, टेबल के जो पैर हैं, तो यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर रहा है, तो इस वाले पार्ट में एरर है, तो क्या हो जाना चाहिए, द लेग्स ऑफ द टेबल। आई बात समझ गए, बिल्कुल क्लियर है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। आइए जरा इसको रफ कर देते हैं, जिससे कि हम नेक्स्ट वाले जो सेंटेंस है आसानी से देख सकें। अच्छा, अगला वाला सेंटेंस हम देखते हैं क्या एरर है। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, जो कश्मीर की जो सीनरी है वो बहुत ही ज्यादा मनमोहक है, चार्मिंग है। तो अभी अभी हमने एक और इससे पहले एक सेंटेंस किया था कि जिसमें चाहे सीनरी हो, चाहे एडवाइस हो, लगेज हो, फर्नीचर हो, या फिर क्रॉकरी हो, ज्वेलरी हो, सीनरी हो, ये ऐसे नाउन है, ये कभी भी इनका प्लूरल नहीं बनता है। तो इसका मतलब इस वाले पार्ट में क्या है, पहले वाले ही पार्ट में एरर है। यहाँ पर हम सीनरी की जगह पर हमें क्या करना पड़ेगा, सीनरी ऑफ कश्मीर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सीनरी ऑफ कश्मीर। आगे बात समझ में, क्योंकि सीनरी का कभी भी प्लूरल नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखते हैं। When I entered the bedroom, I saw a snake crawling on the ground. जब मैं बेडरूम में अंदर गया तो मैंने देखा एक सांप को क्रॉलिंग मतलब रेंगते हुए ऑन द ग्राउंड। तो बताइए जरा कौन से वाले पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर ये जो एरर है ये बहुत ही कमाल की एरर है, इसको आपको ध्यान से आपको देखना होगा क्योंकि बहुत ही टफ है। अगर देखेंगे क्योंकि यहाँ पर वर्ड की एरर है ग्राउंड, तो यहाँ पर देखो आप हमेशा ध्यान रखना, ग्राउंड का मतलब रहता है एक ओपन स्पेस, एक ओपन स्पेस का, किसी भी खुली जगह का जो जमीन का जो क्या रहता है एक तरीके से ऊपरी परत रहती है, दैट इज कॉल्ड द ग्राउंड। लेकिन वो कह रहा है आई एंटर द बेडरूम, में कमरे में गया। अब कमरे में जब भी गया तो ध्यान रखना कमरे के जो फर्श को हम कभी भी ग्राउंड नहीं कहेंगे क्योंकि वो अंदर है, ओके, इंडोर है, इसीलिए आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड की जगह पर फ्लोर करना पड़ेगा। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर ग्राउंड की जगह पर क्या हो जाएगा, फ्लोर हो जाएगा क्योंकि ये बंद कमरा है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं रूल। आल्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। तो आल्म्स का मतलब रहता है भीख। भीख हमेशा प्लूरल में आती है, तो देखो एट, देखो आल्म्स में एस लगा है, बिल्कुल सही है, और इसके साथ में प्लूरल वर्ब है, ये भी बिल्कुल सही है, टू द पुअर्स। लेकिन यहाँ पर ये वाला सेंटेंस गलत है। जब किसी भी एडजेक्टिव के सामने, खास करके पुअर और रिच, आप हमेशा याद रखो, इस पॉइंट को नोट कर लो कि पुअर हो या रिच, इनका कभी भी हम प्लूरल बनाते समय इनमें एस या यस नहीं लगाते, हमेशा इनसे पहले क्या लगा देते हैं, द पुअर। बात समझ में, द लगा देते हैं। कहने का मतलब अगर मैंने कह दिया द पुअर तो इसका मतलब है गरीब लोग। बात समझ में आ रही है, बहुत सारे गरीब। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, एस को यहां से क्या करना पड़ेगा, रिमूव कर देंगे हम। तो ये हमारा जो 10th वाला सेंटेंस है, तो इसको आपको ध्यान से रखना है, देखना है कि यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, एस को हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ रहा है, क्योंकि पुअर एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में हम क्या करेंगे डियर, एस या यस नहीं लगाते, उससे पहले दा लगाकर हम क्या कर देते, इसको प्लूरल कर देते हैं। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई अच्छे तरीके से। ओके, तो जरा नेक्स्ट वाला हम क्या करते हैं, एक बार फिर दोबारा से आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज करके पहले इनको सॉल्व करिएगा और फिर उसके बाद क्या करते हैं, देखते हैं कि आपके आंसर्स बिल्कुल ठीक है या गलत है। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेडिकेट आई सर्जरी। लेजर्स क्या है, एक बहुत ही आवश्यक क्या है, टूल्स है फॉर द डेडिकेट आई सर्जरी। तो क्या यहाँ पर एरर है, तो ये एरर बहुत ही ज्यादा कॉमन है और ये अक्सर एक एग्जाम्स में बार बार पूछा भी जाता है। आपको एक बात याद रखनी है
एक जो वर्ड जो नाउन से पहले आता है जनरली क्या रहता है डियर, वो एडजेक्टिव होता है। नाउन से पहले आने वाले वर्ड क्या होते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं। और एडजेक्टिव में कभी भी हम क्या नहीं करते, ऐसे यस नहीं लगाते। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो सर्जरी, सर्जरी क्या है डियर, एक नाउन है। और नाउन वैसे तो आई क्या है माय डियर, एक नाउन है, लेकिन जब नाउन से पहले ही ये क्या आ रहा है, पहले ही हम यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो आई है वो क्या कर रहा है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और एडजेक्टिव का मैंने आपको एक रूल भी बताया था, जैसे मैंने बताया था 10 रुपीज नोट। जब यहाँ पर नोट क्या हो गया, नाउन हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर हम रुपीज में क्या नहीं कर सकते, एस नहीं लगा सकते। हमें कहना पड़ेगा 10 रुपी नोट, 10 रुपए का नोट। अगर यहाँ से नोट को हटा दूंगा तो मैं कहूंगा 10 रुपीज, जिसका मतलब नाउन से पहले जो कुछ भी आएगा वो एडजेक्टिव का काम करेगा। इसीलिए हमारे सी वाले पार्ट में आई में से क्या करेंगे, हम एस को यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आई है वो एक एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। ओके, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Whenever he goes to मुंबई, जब कभी भी वह मुंबई जाता है, he stays in 5 stars hotels। तो देखो मैंने कहा he stays, वह रुकता है 5 stars hotels। होटल्स यहाँ पर नाउन है, और नाउन से पहले आने वाला वर्ड एक एडजेक्टिव का काम करता है, तो इसीलिए स्टार्स यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर, एक एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव में हम कभी भी क्या नहीं करते हैं, एस का यूज नहीं करते प्लूरल बनाने के लिए, तो इसीलिए स्टार्स में से आपको क्या करना पड़ेगा, एस को रिमूव करना पड़ेगा। ओके, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। कंपनी ने क्या किया है, ऑर्डर किया है कुछ नए इक्विपमेंट्स का, कुछ नए उपकरणों का। आपको याद रखना है इक्विपमेंट्स एक ऐसा नाउन है जिसका प्लूरल नहीं होता, एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसीलिए अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल बनाते समय उसमें एस एस का यूज नहीं करते। तो इक्विपमेंट्स में से भी आपको क्या करना पड़ेगा, एस को रिमूव करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ तक तीनों एरर क्लियर है ना, सी वाले पार्ट में यहाँ पर भी एरर हो जाएगी। ओके, तो पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ जिससे आपको बाकी सारे जो एरर्स है वो अच्छी तरीके से दिख सकें। ओके, तो अब जरा देखते हैं नेक्स्ट वाला सेंटेंस क्या कह रहा है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ। एक तेज हवा ने क्या कर दिया, उसके टोपी को क्या कर दिया, उड़ा दिया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एरर कौन से वाले पार्ट में है, तो बताइए जरा। तो आपको मैं बता देता हूँ, एरर है हमारे फर्स्ट वाले पार्ट में। तो ब्रीज का मतलब रहता है हल्की हवा, बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग, तेज हवा की झोंके के बारे में बात कर रहे हैं, तो ब्रीज नहीं कर सकते। ब्रीज का मतलब रहता है हल्की हवा, और हमें चाहिए तेज हवा, क्योंकि उसकी टोपी उसने उड़ा दी है। तो यहाँ पर ब्रीज की जगह पर आपको करना पड़ेगा विंड। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो हम ब्रीज भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आ रहा है तो तेज हवा के लिए आपको हमेशा याद रखना विंड का यूज करना है, और ब्रीज नहीं कर सकते। ओके, चलिए नेक्स्ट एरर को देखते हैं। इट इज अ बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। ये बहुत ही बड़ी गलती है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इग्नोर करना पड़ा। ये बहुत ही क्या है, बड़ी गलती है, लेकिन हमें इसको क्या करना पड़ा, इग्नोर करना पड़ा। तो आपको बताना है कि एरर क्या है। देखो ब्लंडर अपने आप में ही क्या है, कंप्लीट हम कह सकते हैं, एक नाउन है, या हम कह सकते हैं एक ये क्या है, अपने आप में कंप्लीट वर्ड है। ब्लंडर का मतलब रहता है बहुत बड़ी गलती। जब पहले से ही ब्लंडर का मतलब क्या है, बहुत बड़ी गलती है, तो यहाँ पर बिग की हमें क्या नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मैं ये कह सकता था बिग मिस्टेक, बड़ी गलती, लेकिन बिग मिस्टेक नहीं है। ब्लंडर का मतलब रहता है अपने आप में बड़ी गलती, तो इसीलिए मुझे ब्लंडर से पहले कभी भी बिग नहीं लगाएंगे। यहाँ पर ये वाले एरर है, बिग को आपको रिमूव करना पड़ेगा। ओके, आइए जरा नेक्स्ट करते हैं। चलो पहले इसको रिमूव कर देता हूं मैं। ओके, तो आपको बताना है ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव। उसकी जितनी भी जो सारी जो सिस्टर इन लॉज हैं वो बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव हैं, सहयोग करने वाली हैं। एंड शी डजंट मिस हर,
रियल सिस्टर्स एट ऑल, और इसीलिए वो क्या नहीं करती है, एक तरीके से वो अपने रियल सिस्टर को मिस नहीं करती है। तो आपको एक बात बता देता हूं, एक रूल या आप याद कर लीजिए, जितने भी हमारे कंपाउंड नाउन हैं, जैसे मैंने बोला ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ, बात समझ में, कमांडर इन चीफ या पासर बाय, तो जब कभी भी आपको इन कंपाउंड वर्ड का प्लूरल बनाना है तो आप याद रखिए मेन वर्ड में एस लगाओगे। यहां पर आप ब्रदर इन लॉज नहीं करोगे, आपको करना पड़ेगा ब्रदर्स इन लॉ। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से पासर्स बाय का मतलब रहता है राहगीर। ओके, तो आप यहां पर एस नहीं लगाओगे मेन वर्ड में, तो यहां पर भी आपको करना पड़ेगा ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ। लॉ में आप क्या नहीं करोगे, एस नहीं लगाओगे प्लूरल बनाने के लिए, तो यहां से एस को हटाकर आपको सिस्टर्स में क्या करना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसे पजेशन दिखा रहे हैं, जैसे मैंने कहा मेरे ब्रदर इन लॉ का भाई, अगर आप पजेशन दिखाना चाह रहे हैं तो हमेशा आप क्या करोगे, अपोस्ट्रोफी एस, यहां पर सिस्टर्स इन लॉ नहीं करोगे, आपको करना पड़ेगा ब्रदर इन लॉज सन, मतलब मेरे जो ब्रदर इन लॉ का बेटा। तो यहां पर आप पजेशन दिखाने के लिए तो बात वाले वर्ड्स में क्या करोगे, अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे। अगर आप इसको प्लूरल बनाना चाहते हो तो आपको याद रखना है मेन वर्ड में ही एस लगाना पड़ेगा, ब्रदर्स इन लॉ। यहां पर हम प्लूरल के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टर्स इन लॉ, लॉ में से एस हटाना पड़ेगा और सिस्टर्स में लगाना पड़ेगा। एक और बात, जब कभी भी बोथ आए या ऑल आए, जैसे यहां पर आया ऑल हिज सिस्टर, ओके, या हम क्या करें, कभी बोथ आ जाए तो आपको याद रखना है आप ये नहीं कर सकते हिज ऑल सिस्टर्स, ओके, हिज ऑल सिस्टर्स कभी नहीं हो सकता, या हम ये नहीं कर सकते द बोथ ब्रदर्स, ओके, हमेशा बोथ के बाद में ही द आएगा और ऑल के बाद में ही हिज या हर वगैरह आएगा। जैसे यहाँ पर है, एक और तरीके से एरर दे सकता था, वो यहाँ पर ऑल हिज की जगह पर क्या कर सकता था, हिज ऑल कर सकता था, तो ये भी क्या हो सकती थी, एरर। आपको याद रखना है आप हमेशा क्या करोगे, ऑल को पहले रखोगे और जो भी पजेसिव केस होगा उसे बाद में रखेंगे। ठीक है, बात क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं, टू समन्स have been issued by the court but he has not yet appeared before the court। टू समन्स का मतलब रहता है दो कोर्ट के द्वारा जो आदेश है have been issued, वो जारी कर दिए गए हैं, by the court के द्वारा जारी कर दिए हैं, but he has not yet appeared, लेकिन अभी भी वो क्या नहीं हुआ, अपीयर नहीं हुआ, प्रेजेंट नहीं हुआ before the court, कोर्ट के सामने। तो आपको बताना है एरर क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं, जो एरर है वो क्या है, कौन से वाले पार्ट में है, फर्स्ट वाले पार्ट में है। ओके, समन्स का मतलब रहता है, क्या रहता है, समन्स का मतलब कोर्ट के द्वारा जारी किया गया आदेश, मतलब बुलावा। ओके, तो यहाँ पर आपको याद रखना समन्स का प्लूरल क्या नहीं होता है, समन्स नहीं होता है, इसका प्लूरल होता है समन्सेस। ओके, तो यहाँ पर आपको ईएस और लगानी पड़ेगी। समन्स अपने आप में क्या है, एक सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल बनाने के लिए आपको समन्सेस करना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट वाले पार्ट में यहाँ पर क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट वाला सेंटेंस जरा देख लेते हैं, द एंग्री मॉब अटैक्ड द पुलिस ऑफिसर्स। गुस्साई भीड़ ने क्या कर दिया, पुलिस ऑफिसर्स पर हमला कर दिया। तो बताइए कौन से वाले पार्ट में एरर है, तो यहाँ पर जो एरर है, यहाँ पर भी वर्ड की एरर है और ये फर्स्ट वाले पार्ट में एरर है। क्या एरर है, एरर का यहाँ पर एरर है, जो मॉब का मतलब होता है, मॉब का मतलब ही रहता है गुस्सैली भीड़, मतलब गुस्से में जो भीड़ होती है, उग्र जो भीड़ होती है। तो जब मॉब का मतलब पहले से ही गुस्से मतलब उग्र भीड़ है, तो यहाँ पर आपको क्या नहीं करना है डियर, एंग्री को लगाना नहीं है। बात समझ में आ रही है, एंग्री को नहीं लगाना है, आपको करना, एंग्री को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा द मॉब अटैक पुलिस ऑफिसर्स। क्यों, क्योंकि मॉब का मतलब ही रहता है गुस्से वाली भीड़। ओके, नेक्स्ट जरा देख लेते हैं, There should be no furniture in my room। मेरे रूम में कोई भी फर्नीचर नहीं होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए जो नो फर्नीचर कहने का मतलब, यहां पर अगर मैं एस कर देता
तो इसमें क्या होती एरर होती। ये सेंटेंस पूरी तरीके से बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। अगर यहाँ पर फर्नीचर होता तो फिर क्या हो सकता था, एरर हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सही सेंटेंस दे रखा है, क्योंकि फर्नीचर हमारा ऐसा नाउन है जो कभी भी अपने साथ में ऐसे यस नहीं लेता है। ओके, एक अनकाउंटेबल नाउन है। लास्ट में जरा देख लेते हैं, द टिकट विंडो रिमेन क्लोज थ्रू आउट द डे। जो टिकट विंडो है, जो टिकट खिड़की है, वो पूरे दिन बंद रहे। आपको याद रखना है, कभी भी आप टिकट विंडो नहीं कहते हो, ये एरर बिल्कुल बहुत बड़ी एरर है, इसको ध्यान रखना है। टिकट विंडो नहीं होता, टिकट काउंटर होता है। क्या होता है डियर? टिकट काउंटर। तो इसके फर्स्ट वाले पार्ट में एरर है। ज्यादातर जो नाउन्स की एरर्स आती हैं वो हमेशा क्या आती है, वर्ड्स की एरर आती हैं, और आपको इन वर्ड्स को क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो ये थे हमारे, हमने 20 एरर्स को किया, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एरर्स हैं एग्जाम्स के। अगर आप दृष्टि से देखोगे तो ये जो एरर्स हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको कोई भी एरर या कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आराम से आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और ये हमने क्या किया है, एक तरीके से एसएससी, एनडीए, एयरफोर्स, एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप, किसी भी तरीके के एग्जाम में क्या आते हैं, नाउन्स की जो एरर्स आते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके के एरर्स आते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है अगर आपको आपका एग्जाम क्रैक करना है। अगर आप और किसी वीडियो पर क्या करना चाहते हैं, और किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं या आप डिमांड करते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपका जरूर नाम दूंगा। उस वीडियो में जो भी जिस बच्चे ने जिस टॉपिक के बारे में कहा होगा कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, सदा खुश रहो, तरक्की करते रहो और आगे बढ़ते रहो। हैव अ नाइस डे।